नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो ब्रह्म कहाँ स्थिर है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 15 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। दोस्तों, अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पे कोई संधि नहीं हो रही है। ब्रह्मोद्भवम का संधि विच्छेद कैसे होगा? ब्रह्मा उद्भवम, विद्धि जैसे है वैसे ही आएगा। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान जरूर देना। ब्रह्म धन अक्षर धन समुद्भवम। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। कर्म का अर्थ होता है कर्म, ब्रह्मोद्भवम का अर्थ होता है वेदों से उत्पन्न, विद्धि जानो। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम का अर्थ होता है वेद अक्षर से प्रकट हुए। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका संधि विच्छेद करते हैं। तस्मात् सर्वगतम का संधि विच्छेद तस्मात् धन सर्व धनगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्मात् सर्वगतम का हिंदी अर्थ होता है अतः सर्वव्यापी ब्रह्म, ब्रह्म नित्यम नित्य रूप से, यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ में, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। 2 बार दोस्तों हम यहाँ पे श्लोक बोलेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अर्थात कर्म वेदों से उत्पन्न है ऐसे जानो। ध्यान देना। हे अर्जुन, कर्म जो है वेदों से उत्पन्न ऐसा जानो। वेद अक्षर से प्रकट हुए हैं, वेद अक्षर से प्रकट हुए हैं। बाद में क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य रूप से यज्ञ में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, ये यहाँ पे कर्म जो शब्द आया है यानी कि कर्मयोग और सांख्य योग, हमने आपको पहले ही बताया था। कर्मयोग और सांख्य योग जो है ये वेदों में लिखा गया है, जो कि भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म जो है ये वेदों से उत्पन्न है ऐसा जानो। वेद जो है वो अक्षर से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो नित्य रूप से यज्ञ में स्थित है। यहाँ पे यज्ञ का अर्थ क्या होता है? हमारा जो कर्म योग और सांख्य योग है, और उसमें ही ब्रह्म स्थित है। जो हमने पहले प्रश्न देखा था कि ब्रह्म कहाँ स्थित है? ब्रह्म यज्ञ में स्थित है। यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। आपको भी 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना है। आंखें बंद कीजिए। अब हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है। आपने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछा था, ब्रह्म कहाँ स्थित है?
तो भगवान श्री कृष्ण आपको उत्तर देते हैं, कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। जो हमारे कर्म योग है, सांख्य योग है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उनकी जो विधि है वो वेदों से उत्पन्न हुई है, और वेद जो है वो भगवान विष्णु से आए हैं, ठीक है। और वेद जो है वो अक्षर से प्रकट हुए हैं, यानी कि वेदों में जो विधि है उसमें क्या है? अक्षर ही है। आप भगवद गीता पढ़ते हैं, उसमें क्या है? अक्षर है। अभी ये स्क्रीन पे आप देखते हो जो हिंदी में लिखा है, संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, वो क्या है? वो अक्षर है, ठीक है। बाद में क्या बोलते हैं? अतः सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य रूप से यज्ञ में स्थित है। तो जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो नित्य रूप से यज्ञ में स्थित है। यहाँ पे यज्ञ का अर्थ होता है कर्मयोग और सांख्य योग। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। संस्कृत के श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा कि जो कर्म योग है, सांख्य योग है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वेदों से उत्पन्न हुआ है। वेद जो है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वेद जो है वो अक्षर से भी उत्पन्न हुए हैं। और जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो यज्ञ में स्थिर है। यज्ञ का अर्थ होता है कर्मयोग और सांख्य योग। अगर आपको ब्रह्मवान होना है, एक तो होता है ज्ञानवान, एक होता है भगवान, एक होता है धनवान। अगर आपको ब्रह्मवान बनना है तो आपको कर्मयोग और आपको सांख्य योग जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।